इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये लेक्चर है। इसमें हम लोग स्ट्रेट एक रॉड के चलते या अगर रॉड बेंड किया भी है और वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो कितना ईएमएफ उसके एंड में जनरेट होगा, उसके दोनों एंड के अक्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट होगा वो पता करने वाले हैं। तो ये भी एक रॉड है जिसका वेलोसिटी v है। इधर राइट साइड की तरफ कितना वेलोसिटी है v। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से मैंने इंडिकेट किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अंदर जाता हुआ। स्क्रीन जो आपको दिख रहा होगा, आपका मोबाइल या टैब स्क्रीन जो है उसके अंदर जाता हुआ क्रॉस का मतलब। तो अगर v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है ऐसे राइट डायरेक्शन में, तो इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर को लगेगा, उसके लिए लेफ़्ट हैंड रूल का यूज करते हैं हम फ्लेमिंग के, है कि नहीं। तो अपने लेफ़्ट हैंड के तीनों फिंगर को, मिडिल फिंगर, थंब और इंडेक्स फिंगर को आपस में परपेंडिकुलर रखें और इलेक्ट्रॉन पे देखें कि किधर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो अगर आप इंडेक्स फिंगर को अंदर की तरफ रखिए, स्क्रीन के अंदर जाता हुआ, क्योंकि क्रॉस है, और वेलोसिटी राइट साइड में है, यानी कि राइट साइड में मिडिल फिंगर होना चाहिए। तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी बी की तरफ आ रहा है थंब। तो पॉजिटिव चार्ज पे बी की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्लेमिंग का जो रूल बना है लेफ्ट हैंड रूल, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए बना हुआ है। और जबकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर लगने वाला फोर्स जस्ट इसके अपोजिट होगा। अगर कोई बीच में पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स किधर को लगता, ऐसे ऊपर की तरफ लगता। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उस पर फोर्स नीचे लगेगा, तो इतना फोर्स उस पर लगेगा। कितना फोर्स लगता है सर, तो उसका फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B, राइट, ऐसा फॉर्मूला होता है। ऐसे फ्लेमिंग रूल नहीं भी यूज करें तो भी आप इससे भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे -E के बराबर चार्ज होता है, जहाँ E 1.6 × 10⁻19 है। और वेलोसिटी आप देखें तो राइट साइड में I कैप लिख देते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन I कैप में हो गया। और B मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसको अगर मैं x एक्सिस लूँ और ऊपर y एक्सिस, तो z एक्सिस स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा। तो अंदर की तरफ को -K कैप लिखा जाएगा, -K कैप में लिख दिया। अब ध्यान से आप देखें तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया आपस में, तो आ गया E, और ब्रैकेट में I क्रॉस K करना बाकी है। तो ऐसे देखते हैं IJK, तो I क्रॉस K करने पे क्या आ रहा है, माइनस J आ रहा है, क्योंकि उल्टा चलना पड़ रहा है ना मुझे, I के बाद K पे, तो -J आ रहा है। तो ये -J इसका आंसर आ रहा है, -J, यानी कि इस पे किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे -J में। और J तो ऊपर की तरफ y एक्सिस होता है, तो -J क्या नीचे होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा QVB, और Q के जगह पर मैंने E लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन का मिनिमम, किसी भी बॉडी को मिनिमम चार्ज जितना दिया जा सकता है उसी को E लिखा जाता है। इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होता है। ओके सर, हम समझ गए। QVB से इस पर नीचे फोर्स लगेगा QV × B। अब इधर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने लगेगा आकर, और जिधर से इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी उधर पॉजिटिव लिखेंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर जमा होगा उधर क्या लिखेंगे, निगेटिव। तो इधर E इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब निगेटिविटी आ गया, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिविटी इस साइड में आ गया। फिर कोई ये सोच सकता है कि सर यहीं वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों आए, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ आ सकते थे, फोर्स लगाकर अपने आप इस पे फोर्स लगता और बीच वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आते, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ प्लस हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इतने दूर में क्यों नहीं हुआ, ये एंड वाले ही क्यों यहाँ पे आए। तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन भी अगर यहाँ पे आए होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आ गया होगा, और ये प्लस इधर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा ये प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आ गया। फिर ये आगे वाले इधर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, ऐसे करते करते यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक पॉजिटिव आ जाएगा। और इसके इधर मेटल है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस। अब इस प्लस माइनस के कारण बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स लगने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि Q × E होता है, और Q के जगह पर E लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन है इसलिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है कि ऊपर आ जा, या यूँ कहें कि ये पॉजिटिव चार्ज अब बीच वाले इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है कि ऊपर आ जा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ई फोर्स, स्मॉल ई कैपिटल ई। लेकिन मैग्नेटिक वाला फोर्स बोल रहा है क्यू वी बी वाला फोर्स कि नीचे आ जा। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन कि इस पे अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा। अब फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। उस समय तक जितने भी यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए, उससे इन दोनों पॉइंट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ये एक बैटरी के जैसा हो गया, जैसे ही आप इसको एक बल्ब में कनेक्ट करेंगे तो बल्ब में कनेक्ट करते ही ये इलेक्ट्रॉन प्लस से मिलने के लिए जाने लगेगा उधर, इलेक्ट्रॉनिक करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, या कन्वेंशनल करंट बोले तो प्लस इधर आने लगेगा मिलने के लिए। तो एक प्लस और माइनस जब मिला तो डिस्चार्ज हुआ। जैसे ही डिस्चार्ज हुआ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हुआ, डिस्चार्ज हुआ माने इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग कम हुआ यहाँ। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हुआ, फिर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये कमज़ोर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जीत जाएगा और फिर से इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ ले आएगा एक इलेक्ट्रॉन को। यानी कि ये मेंटेन रखेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि एक बैटरी करता है। बैटरी इसको आप कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर से, तो इससे इलेक्ट्रॉन ये प्लस में जाकर मिलते रहता है और ये इसका केमिकल एनर्जी फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करते रहता है या निगेटिव आयन डिपॉजिट करते रहता है फिर से, और वो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है, राइट। वैसे ही यहाँ भी ये पूरा बैटरी जैसा काम कर रहा है। जैसे ही एक प्लस इधर आकर डिस्चार्ज होगा, अगर इधर एक सर्किट में लगाऊँ तो एक इलेक्ट्रॉन की जैसे ही कमी होगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो जाएगा बीच में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे फिर से इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आएगा। यानी ये मेंटेन रखेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा सर, इन दोनों पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो जब पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ जितने आने थे उतने आ गए, यहाँ प्लस जितने आने थे आ गए, अभी कोई एक्सटर्नल सर्किट इधर कनेक्ट मैंने नहीं किया है, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो गया है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर दिया, ई से ई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V इंटू बी बना। V यहाँ पे क्या है, इसकी वेलोसिटी है, कितने वेलोसिटी से रॉड मूव कर रहा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है ये dV इक्वल टू E डॉट dr होता है, राइट। तो dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर VB लिखेंगे और dl का इंटीग्रेशन इसका पूरा लेंथ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ रॉड का लेंथ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर VB लिखिए और dl का इंटीग्रेशन L, तो VB L आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस रॉड के दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, VB L। ये फार्मूला याद रखना है। अगर ये वेलोसिटी इधर है और रॉड टेढ़ा रखा हुआ है, ऐसे टेढ़ा रॉड है, ठीक है, और इधर वेलोसिटी इसका है, तब कितना जनरेट होगा। अभी तो तीनों परपेंडिकुलर इस केस में थे, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस के जैसा था, लेंथ भी ऐसे वाई एक्सिस की तरफ रखा हुआ था। लेंथ देखिए, इस रॉड का लेंथ ऐसा था, वाई एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की तरफ था और ये दौड़ रहा था वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस की तरफ, तीनों परपेंडिकुलर था। लेकिन ऐसा जब सिचुएशन हो जाए कि रॉड ऐसे टेढ़ा रखा रहे और वेलोसिटी इधर हो, तब कैसे, और मैग्नेटिक फील्ड वही क्रॉस जैसा हो, तब कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ लेंथ का कंपोनेंट लेंगे जो कि वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है। तो इधर वेलोसिटी था ना और लेंथ ऐसे था, तो लेंथ का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग आएगा जो कि एल कॉस थीटा होगा। ये लेंथ ऐसे है तो इसका वेलोसिटी की तरफ कंपोनेंट आएगा एल कॉस थीटा। अब इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर को लग रहा था, ऐसे लग रहा था फोर्स। तो ये तो पतला सा रॉड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने की आज़ादी नहीं है। रॉड जैसे ऐसे रॉड है, देखिए ऐसे, तो ये सब इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर पाएंगे, इधर वर्टिकल मूव कर पाएंगे। हॉरिजॉन्टल एकदम पतला रॉड है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनके पास स्पेस ही नहीं है मूव करने के लिए, ऐसे। और वैसे भी जिधर वेलोसिटी है उधर ही उसी डायरेक्शन में अगर चार्ज है, चार्ज इसी डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। हालांकि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्रॉस है, मतलब अंदर की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है तो इस पे परपेंडिकुलर ही है, क्रॉस पे क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन चूँकि यहाँ पे रॉड में इधर मूव करने के लिए स्पेस नहीं है, इधर मूव करने के लिए पतला सा रॉड है, तो रॉड का मूवमेंट किधर को हो सकता है, वर्टिकल सिर्फ हो सकता है, जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इस सिचुएशन में भी अगर ऐसा रॉड रखा हुआ है ना,
तो रॉड का इस कंपोनेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ होगा। तो इस लेंथ का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा है, एल साइन थीटा। तो जो फॉर्मूला था v और b ऐसे ही रहा और लेंथ को लिख दिए एल साइन थीटा। तीनों परपेंडिकुलर रखना है, परपेंडिकुलर नहीं है तो कंपोनेंट तोड़कर और तीनों को परपेंडिकुलर रखेंगे, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। इस सिचुएशन में क्या है, रॉड का लेंथ ऐसे है, राइट, और रॉड इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो रॉड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इधर, तो इस बार वेलोसिटी का ही कंपोनेंट हम ले लिए रॉड के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है, परपेंडिकुलर है ही, लेकिन अभी तीनों को परपेंडिकुलर करना है। तो इस बार मैं वेलोसिटी का ही कंपोनेंट ले लिया रॉड के 90 डिग्री की तरफ, तो v cos थीटा हुआ। तो इस बार पूरा लेंथ लेंगे l, तो लेंथ l, मैग्नेटिक फील्ड b और वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रॉड v cos थीटा। इतना EMF जनरेट होगा a और b पॉइंट के अक्रॉस। अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चन में इससे बचना है कि किसका रिजोल्यूशन किधर करें, तो आप सबको वेक्टर फॉर्म में लिखें। वेलोसिटी को भी आई कैप जे कैप में लिख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को भी आई कैप जे कैप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, और लेंथ को भी आई कैप जे कैप की तरफ लिख दीजिए इसके तरफ, और v क्रॉस b डॉट l कर दीजिए, तो उससे भी EMF आ जाता है। अब आइए इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अगर मेरे पास एक ऐसे आर्क है बना हुआ जो कि पूरे सर्कल का 1/4 है, और इस आर्क को v वेलोसिटी से राइटवर्ड मूव करा रहे हैं हम ऐसे राइट साइड में, और मैग्नेटिक फील्ड वही क्रॉस के जैसा है, तो इसके दोनों एंड यहाँ और यहाँ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, राइट। तो कितना बनेगा देखिए, फोर्स तो इधर b के पास तो पॉजिटिव आ जाएगा और a के पास निगेटिव, ये तो हम पता कर लेंगे लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाकर कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे फोर्स लग रहा था, तो a के तरफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन होगा और b के पास पॉजिटिविटी आएगी। ओके सर, समझ गए, यहाँ प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, कितना ये होगा। तो अभी लेंथ हमको क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है लेंथ। तो वेलोसिटी किधर है, ऐसे है, राइट साइड में वेलोसिटी है, तो इस पे परपेंडिकुलर इसके पूरे लेंथ का हम सिर्फ ये पार्ट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट लेंगे। तो इफ़ेक्टिव लेंथ इसका यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर की तरफ इस तरफ रेडियस के बराबर आएगा r। तो दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा v b और r। ये आर्क लेंथ नहीं लेंगे ऐसा वाला, क्या लेंगे, ये लेंथ लेंगे परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी पे 90 डिग्री है वो पार्ट, तो v b r आया। अगर सेमी सर्कल है, ऐसे सेमी सर्कल है रॉड, सेमी सर्कुलर टाइप का, और उसको इधर v वेलोसिटी से दौड़ाए, तो इसके और इसके अक्रॉस ये कितना EMF जनरेट करेगा, तो इसका आंसर 0 है। कैसे 0 हुआ देखिए, अभी आधे आधे रॉड का देखिए 1/4 का अभी किए थे रॉड का, तो इस पार्ट में यहाँ प्लस हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाता है, माइनस। फिर इधर वाले आधे में ऊपर की तरफ प्लस आता है और नीचे क्या आता है, माइनस। नीचे ही माइनस क्यों आ रहा है सर, क्योंकि आप फ्लेमिंग का रूल लगा कर देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ आता है, तो इलेक्ट्रॉन सब यहाँ एक्यूमुलेट होगा, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको अगर सेल आप बनाएं तो देखिए दोनों का प्लस एक पास है, राइट, तो एक माइनस और एक प्लस, तो माइनस प्लस किए। अब दूसरा सेल जो बन रहा है उसका प्लस पहले वाले सेल के प्लस के पास है, तो ये इस तरह का सिचुएशन बन रहा है यहाँ। तो दोनों प्लस प्लस सामने आ गया, तो इसका इफेक्टिव EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2E कब इफेक्टिव होता है, जब एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस से, देखिए इसका प्लस इसके माइनस से कनेक्टेड होता है, तब 2E आता है इफेक्टिव EMF। अभी दोनों का प्लस एक साथ कर देंगे तो उसका इफेक्टिव EMF क्या आ जाता है, 0, यानी ये कुछ भी EMF जनरेट नहीं करेगा, ये रॉड के क्रॉस EMF का आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन उसी सेमी सर्कुलर रॉड को अगर ऊपर की तरफ ऐसे v वेलोसिटी से मूव करा दें ऊपर के डायरेक्शन में, तब बताना है कि इस बार इफेक्टिव EMF क्या होगा, राइट। तो इस बार आप फ्लेमिंग का रूल लगाइए, आधे रॉड पे इधर की तरफ वाले रॉड पे लगाइए फ्लेमिंग का रूल। तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स आ रहा है, इस वाले पार्ट में देखिए इधर की तरफ वेलोसिटी है। लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को स्क्रीन के अंदर रखें और मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ रखें, तो थंब आ रहा है लेफ़्ट साइड में, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा राइट साइड में, यानी इधर इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। आप आराम से इसको करके देखें फ्लेमिंग का रूल लगाकर। वैसे ही आधे के बाद वाले रॉड का
यानी कि इस साइड का करके देखते हैं। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड वही अंदर की तरफ और वेलोसिटी ऊपर की तरफ। तो थंब आ रहा है, लेफ़्ट में ही आ रहा है थंब, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स वही राइट में ही आएगा। तो इस रॉड के लिए तो राइट ये हो गया और ये तो लेफ़्ट हो गया। देखिए ये जो पिंक कलर का मैंने बनाया हुआ है रॉड का पार्ट, उसके लिए राइट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट राइट हो गया ना, और लेफ़्ट ये पॉइंट हो गया। हमेशा इलेक्ट्रॉन पे राइटवर्ड ही फोर्स लग रहा है। और ब्लू वाले पार्ट के लिए भी देखिए राइटवर्ड ही इलेक्ट्रॉन को मैं लिखा हूँ राइट, तो यहाँ पे राइट आ जा रहा है इसका, और लेफ़्ट आ रहा है ऊपर जो पॉइंट है वो। तो इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुआ और आधे पार्ट के इधर के लिए यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ। तो अब ये आप देखें कि प्लस और माइनस एक साथ आ गया है इसमें, यानी जो दो सेल बन रहा है, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर बन रहा है, उन दोनों का प्लस माइनस पास में है, मतलब एक का प्लस दूसरे के माइनस के सामने है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों का ईएमएफ ऐड हो जाता है, तो 2 टाइम्स ईएमएफ होगा। और ये 1/4 वाले रॉड का यानी कि इतने वाले पार्ट का तो ईएमएफ आया ही था हमारा VBR, तो VBR 2 टाइम्स कर देंगे तो 2 VBR इतना ईएमएफ जनरेट करेगा। इसका इफेक्टिव ईएमएफ इस पूरे रॉड का दोनों एंड पे कितना का हो जाएगा, 2 टाइम्स VBR। अब इस सिचुएशन को देखते हैं। इसमें ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक डॉटेड लाइन मैं यहाँ बनाया हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन है ये, और खुद रॉड ऐसा है रॉड। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इधर लिया हुआ है, और इसकी वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर नहीं है, रॉड पे परपेंडिकुलर ये एरो मैंने बनाया है। इसकी वेलोसिटी इधर कुछ है, राइट, ये वेलोसिटी इसका है, और हॉरिजॉन्टल इधर है। क्या क्या गिवन है, थीटा और बीटा गिवन है, मतलब जो ब्लैक कलर से लिखा है सब कुछ गिवन है, और जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा हुआ है वो गिवन नहीं है, वो पता करना है आपको, ठीक है। तो ये एंगल थीटा दिया है एक, और ये एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल, और इसके रॉड के वेलोसिटी के बीच का एंगल बीटा दिया हुआ है। तो हम लोग तीनों का परपेंडिकुलर पार्ट निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस जैसा दिया है वो तो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी पे भी और रॉड के लेंथ पे भी, लेकिन अभी हमको वेलोसिटी को रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर करना है। तो ये रहा वेलोसिटी, और रॉड पे परपेंडिकुलर ये रहा परपेंडिकुलर टू रॉड। तो इसका कंपोनेंट इधर लाने के लिए इन दोनों के बीच एंगल निकालना पड़ेगा हमको, क्या है, लेकिन बीटा तो वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल दिया है। तो आपको पता होगा कि दो लाइन के बीच वही एंगल होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच होगा। यहाँ पे वर्टिकल और रॉड के बीच थीटा एंगल है, तो वर्टिकल पे परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल और रॉड पे परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो क्या इनके बीच भी थीटा एंगल होगा। तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा, राइट। अब ये एंगल थीटा हुआ और ऊपर का एंगल ये बीटा है, तो क्या ये वाला एंगल बचा हुआ थीटा माइनस बीटा हो गया, यानी वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू रॉड इनके बीच का एंगल थीटा माइनस बीटा आया, राइट। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रॉड हम निकाल दिए v cos थीटा माइनस बीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा माइनस बीटा, राइट। तो v cos थीटा माइनस बीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रॉड, और ये मैग्नेटिक फील्ड रहा और ये लेंथ ऑफ रॉड। तो इस तरह से इस रॉड के दोनों एंड के क्रॉस ईएमएफ कितना जनरेट होगा, b कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, बताइए। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा v cos थीटा, मतलब ये v का कंपोनेंट cos थीटा माइनस बीटा, और लेंथ ऑफ रॉड l। तो ये था डिफरेंट सिचुएशन स्ट्रेट एक या कर्व रॉड का, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके दोनों एंड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसका ये सब डिफरेंट सिचुएशन था। अब आप न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोटेट करके देखेंगे कि रॉड के रोटेशन से उसके दोनों एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है।